शिवपुरी गांव के फकीर बाबा का बड़ा था प्रताप। सब कहते बाबा तकदीर बदल देते आप। वो खेती करने की ऐसी बातें बताते जिनसे फसलों के ढेर लग जाते। पर एक दिन फकीर बाबा का खुल गया राज। किसान कॉल सेंटर से जानते थे वो उन्नत खेती की हर बात। खेती से जुड़ी कोई भी समस्या हो तो किसान कॉल सेंटर से खेती के विशेषज्ञों की सलाह पाइए। तुरंत उसी समय अपनी ही भाषा में बात करके खेती बाड़ी से जुड़ी किसी भी सलाह या सवाल के लिए मुफ्त नंबर मिलाएं 1800-180-1551। हाल ही में दिल्ली के प्रगति मैदान में इंटरनेशनल एग्रीकल्चर हॉर्टी एक्सपो का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन कृषि राज्य मंत्री श्री हरीश रावत ने किया। किसानों के विकास के लिए किया गया ये 8वां कृषि मेला 3 दिन तक चला, जिसमें देश के विभिन्न भागों के किसानों ने भाग लिया। इस मेले में किसानों को खेती करने के नई तकनीकों से अवगत कराया गया। कृषि मंत्री के अनुसार इस किसान मेले का लक्ष्य किसानों को नई तकनीकों से अवगत करवाना है। ये एक प्रकार का 3 दिन का मेला भी है। ये हमने जो कुछ अभी तक प्राप्त किया है, जो अचीव किया है, ये उसका एग्जीबिशन भी और आपस में एक दूसरे के साथ विचारों का आदान प्रदान भी है। जब अलग अलग राज्यों के किसान यहां आते हैं, वो एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे की कठिनाइयों को समझते हैं, दिक्कतों को समझते हैं। एक दूसरे के राज्य में जो खेती के सवाल हैं, जो किसानी के सवाल हैं, किसान के सवाल हैं, उन पर बातचीत करते हैं और साथ साथ जो कुछ दूसरे राज्य में हो रहा है उसको सीखते हैं और अपने राज्य में जो कुछ हो रहा है उसको सिखाने का काम करते हैं। तो ये हमारे जो अलग अलग इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस काम को कर रहे हैं, उसमें एनएनएस एक प्रमुख ऑर्गेनाइजेशन है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जो ये 3 दिन का कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम हमारे कृषि और कृषि क्षेत्र को एक नई ऊंचाइयों की तरफ लेकर के जाने का काम करेगा। और हमें इस बात की उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। प्रगति देखनी, तरक्की देखनी, इसीलिए इसका नाम प्रगति मैदान है। ये हमारी देश की प्रगति का एक मिनिएचर है। जो कुछ तरक्की इन वर्षों में हमने की है, हम उसको एक छोटे रूप में यहां देखते हैं और उसी तरीके से दुनिया में जो तरक्की हुई है उसको हम अपनी तरक्की के साथ भागीदार बनाते हैं, उसको भी यहां लाते हैं। यहाँ किसान गोष्ठी का भी आयोजन किया गया, जिसमें अलग अलग राज्यों के किसानों ने भाग लिया। वह अपने खेती करने के नए तरीकों से दूसरे किसानों को अवगत कराया ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। भारत सरकार समय समय पर कृषि के विकास के लिए अपनी योजनाएं बनाती रहती है। हम कोशिश कर रहे हैं कि इस इंटरनेशनल एग्रीकल्चर एंड हॉर्टी एक्सपो, जो इस वर्ष 8वां एडिशन है, उसके जरिए भारत के किसानों तक सरकार की जो योजनाएं हैं उनको किसानों तक पहुंचा सके। इसके अलावा जो प्राइवेट सेक्टर में किसानों की बेहतरी के लिए नई टेक्नोलॉजीज का आविष्कार कर रहे हैं, नई टेक्नोलॉजीज कृषि के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं, वो भी इस एक्सपो में अपने प्रोडक्ट्स डिस्प्ले करते हैं ताकि किसान नवीन तकनीकों को अपनाकर अपना उत्पादन बढ़ा सकें। इस एग्जीबिशन में
जो इंटरनेशनल एग्रीकल्चर हॉर्टी एक्सपो में करीब 20 प्रांतों के बागवानी के विभाग हिस्सा ले रहे हैं। इसके अलावा कृषि के अन्य विभाग, सरकारी विभाग भी अनेक प्रांतों से इसमें हिस्सा ले रहे हैं। इस कृषि मेले का मकसद किसानों को नई नई जानकारियां पहुंचाना था, जिससे हमारे किसान भाई ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाकर अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूती प्रदान कर सकें। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। किसान भाइयों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगली बार आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। Watch the live telecast of the London Olympics 2012 on DD Sports, the only free-to-air sports channel, from 12:30 p.m. onwards till early morning, followed by the telecast of recordings of the day's proceedings. नमस्कारः, स्वागतमत्र भवतां सर्वेषाम् अस्मिन् संस्कृतवार्ता प्रसारणे। अहमस्मि सत्यप्रिया। सम्प्रति अद्यतन वार्ताः। पुणे नगर्यां जंगली महाराज मार्गक्षेत्रे गतसायं न्यूनशक्तिसम्पन्नाः न्यूनातिन्यूनाः 4 विस्फोटाः दुरापादिताः, येषु एको जनः आहतः सञ्जातः। एते विस्फोटाः बालगन्धर्व चलच्चित्रगृह, देना बैंक, मैकडॉनल्ड जलपानगृह स्थलानि निकषा अभवन्। एकः विस्फोटः अन्ये क्षेत्रे अभवत्। रक्षिणा एतानि क्षेत्राणि परिवारितानि सन्ति। महाराष्ट्र आतंकरोधि बलस्य दलं दुर्घटनास्थले सम्प्राप्तमस्ति। राष्ट्रिय अन्वेषण अभिकरणस्य दलमेकमपि विस्फोटस्थलं प्रति प्रेषितम्। पाकिस्तानात् प्रत्यक्षं वैदेशिक निवेशम् अनुमतिं प्रदातुं भारतेन स्वीया प्रत्यक्ष वैदेशिक निवेश नीतिः तत्काल प्रभावेण संशोधिता। वाणिज्य मन्त्रालयेन प्रसारितायां विज्ञप्तौ एतत् संसूचितम्। बांग्लादेशीयाः जनाः शासकीय क्षेत्रान्तर्गतम् एव निवेशं कर्तुं शक्ष्यति। पाकिस्तानीयाः जनाः समवायाः वा प्रतिरक्षा, अंतरिक्ष, परमाणुर्जा क्षेत्राणि विहाय अन्येषु क्षेत्रेषु निवेशं कर्तुमर्हन्ति। उभयोः देशयोः उद्योगजगति निर्णयोऽयम् अभिनन्दितः। अस्मिन् महार्घताकाले भारतीय स्टेट बैंकेन जनानां कृते किञ्चित् साहाय्यस्य घोषणा विहितास्ति। भारतीय स्टेट बैंकेन स्वीय ग्राहकाणां कृते साहाय्यं प्रदातुं गृह ऋणमितिषु, मोटरयान ऋणमितिषु च प्रतिशतं 0.5 अपचितिं विधातुं निर्णीतमस्ति। नूतना कुसीदमितिः अस्य मासस्य 7 दिनाङ्कात् प्रभविष्यति। दिल्ल्यारक्षिणा अन्नावृन्दस्य सदस्यः अरविन्द केजरीवालं समेन्य अन्यौ 2 जनौ च तत्कालमेव चिकित्सालये प्रवेशयितुं परामृष्टाः। एते जनाः अनशनम् आचरन्ति। अन्नावृन्दं प्रति लिखिते पत्रे अतिरिक्त रक्षायुक्तेन केसी द्विवेदिना प्रोक्तं यत् अरविन्द केजरीवालः, मनीष सिसोदिया, गोपाल रायः चेति 3 सदस्याः तत्कालमेव चिकित्सालये प्रवेशयितुं चिकित्सकैः परामृष्टाः। अन्ना महोदयेन आक्षिप्तं यत् अनशनान्दोलनमिदं समापयितुम् अयं षड्यन्त्रः अस्ति।
तेन सञ्चेचितं यत् यदि तान् विरुध्य बलप्रयोगः भवति तर्हि तस्य वृन्दं सर्वकारेण सार्धं सम्भाषणं नैव आचरिष्यति। लण्डन ओलम्पिक क्रीडायाम् अद्य भारतस्य कृते शोभना वार्ता वर्तते। भारतस्य क्रीडकेन पी कश्यपेन ओलम्पिक बैडमिण्टन एकल स्पर्धायाः प्रागुपान्त्यचक्रे प्रवेशं प्राप्य इतिहासः विरचितः। ह्यः समायोजितायां प्रागुपान्त्यचक्रीया स्पर्धायां पी कश्यप